एक्सरसाइज 9.3 9.3 6 तक बता दिए थे। आज बताना है एसएन। फाइंड द सम ऑफ फाइनाइट, जो भी है फलाना रहेगा ना। लिखिए, सूत्र लिखो। पहले एसएन के फॉर्मूला लिख लो, या साबित कर देंगे तो साबित कर देंगे। हेडिंग डालिए, सम ऑफ n terms of a GP, sum of n terms of a GP, sum of n terms of a GP, लिख n पदों, हिंदी में लिख लो, n पदों n पदों के योगफल ज्ञात करें। इन पदों के योगफल ज्ञात करें। सूत्र से साबित कर देते हैं। पहले साबित कर देते हैं, फिर हिसाब शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 एसएन बराबर जो भी होता है, अभी तो पता नहीं कि क्या है, तो मान के चलते एसएन मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 Tn। इन पदों को जोड़ना एसएन कहलाता है। एसएन मतलब ये हो गया कि A प्लस T1 मतलब हो गया AR, T3 मतलब हो गया AR स्क्वायर, T4 मतलब हो गया AR क्यूब डॉट 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 AR टू द पावर n-1। समीकरण फर्स्ट। साबित करने के लिए सब किया गया है कि एसएन के फॉर्मूला क्या होगा। हम दोनों तरफ R से गुना कर देते हैं। R से गुना करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ इधर R से गुना होगा, मतलब रेशियो से ये हो जाएगा R इंटू एसएन, इधर R गुने ए या ए आर, जो भी बोलो, ए गुने आर बोलो, बगल में हो जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट, और लास्ट आते आते ए आर टू द पावर n। इक्वेशन सेकेंड। अब किसी में से भी किसी को घटा, कोई नियम कानून नहीं होता है। किसी में से भी किसी को घटाई, कोई नियम नहीं कि किस में से किसको घटा, ऐसे ही घटा दो, माइनस 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 माइनस। घटाना शुरू किए तो इधर हो गया एसएन में से घटेगा ई वाला R इंटू एसएन बराबर उधर सभी लगभग कटिए जाएगा, तो यहाँ से बचल को चाहिए सिर्फ ए। वैसे ही लास्ट जाते 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 एगो ऐसा भी मिलेगा कि इससे पहले ये वाला होगा, तो वो भी कटिए गया, तो फिर बचा कौचे इधर से माइनस में ए आर टू द पावर n। फिर एसएन कॉमन ले लो, और ई नहीं समझना है, देखिए ई तो एक तरह से डेरिवेशन, समझे तो भी ठीक, नहीं समझे तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। समझ में आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे याद रखना है जो साबित होगा, दोनों में से एक कॉमन, तो बचा कितना 1 माइनस आर टू द पावर n। तो एसएन बराबर a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n
बटा 1 माइनस आर। जितना दिमाग लगाना है वो इस पे लगाना है, याद रखने में। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, कितना साबित करने में ही पूरा माथा अपन खराब कैला, हिसाब बनिए रहा हो रहा सर। कि पहले याद रखो, जब बने लगे ढेर मने हिसाब तो फिर दोबारा साबित कर लेना। या तो यही चीज़ ऐसे लिख सकते हैं या करके कि हम यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, दोनों जगह से माइनस, ऊपर से माइनस, नीचे से माइनस कॉमन। तो ये भी हो सकता है कि a इंटू ई पहले हो जाएगा r⁻n-1 अब बटा, जैसे ई पहले हो गया वैसे यहाँ से हो जाएगा r-1, ये हो गया ऐसे बराबर। तो या तो ऐसे याद रहे या तो ऐसे याद रहे, लेकिन दोनों में स्पेशल मतलब कुछ नहीं कुछ तो है स्पेसिफिक। इसमें कुछ खास बात है, उसमें कुछ खास बात है कि 1 माइनस आर है, वहाँ r-1 है, कहाँ पे क्या लगेगा। तो वो वाला फार्मूला तब लगाना है, ये वाला तब लगाना है जब रेशियो का मान 1 से बड़ा होगा। आई वाला मान तब लगाना है क्योंकि एक में से घटाना है, एक में से घटाना है, एक में से, अरे मतलब एक से भी छोटा होगा तो तब लगाना है जब आर का मान 1 से। तो यह स्पेसिफिक कंडीशन है कि वाला फार्मूला तब लगेगा जब रेशियो 1 से, और वाला फार्मूला तब लगेगा जब रेशियो 1, क्योंकि आर बड़ा है तभी तो 1 घटेगा। तो ये तब लगाना है जब रेशियो 1 से बड़ा हो, और ये तब लगाना है जब रेशियो 1 से छोटा। लिख लो, हाँ इसको छाप लो, ये छाप रहे तो हम नहीं दे रहे छाप, इसको देंगे लिखने के टाइम। एक रहेगा ही नहीं, एक नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा, एक असंभव है, एक नहीं रहेगा। अगर एक रहेगा, नमस्कार सर जी, आते एक अगर रहेगा तो रेशियो ने डिफरेंस हो जाएगा। अगर एक रहा तो डिफरेंस 0। लिखो, अब क्वेश्चन लिखो या फिर हाँ बोले या फिर एग्जाम्पल, पहले एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस बार एग्जाम्पल साथ ही साथ बता रहे हैं तो साथ ही सही, क्योंकि एग्जाम्पल है ही नहीं उतना कुछ है। पहला एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल नंबर पहला तो तुमको मिलेगा। हम जो आज के लिए पहला एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं वो है फाइंड द सम ऑफ nth टर्म एंड द सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी में ही बोलेंगे। पहले तो फिर से रिपीट करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस डॉट 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 जहाँ तक जाए। हिंदी में भी लिख लो, हिंदी में लिखिए। एक जीपी, हाँ जीपी लिखिए, ऐसे इसमें दे लिया गुणोत्तर श्रेणी, तो आप गुणोत्तर श्रेणी लिख लीजिए। एक गुणोत्तर श्रेणी की ज्योमेट्रिक सीरीज है, प्रोग्रेशन नहीं बोल रहा है। एक गुणोत्तर श्रेणी, श्रेणी अलग है और श्रेणी अलग है। एक गुणोत्तर श्रेणी, एक हाँ श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस डॉट 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 का nवां पद, nवां पद बोल रहे हैं, n पदों का योगफल और 5 पदों का योगफल याद करें।
एग्जाम्पल नंबर जो भी हो तो हम तो पहले बोलेंगे इसको। गुणोत्तर सीढ़ी 1 है प्लस 2/3 है प्लस 4/9 है प्लस डॉट 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 जहाँ तक जाए। निकालना है n पदों का योगफल Sn और निकालना है 5 पदों का योगफल S5। n पदों का योगफल अगर निकालना है तो फॉर्मूला। अब ऐसे घरे में अगर पढ़ाते तो लिखते हम a बराबर 1 रेशियो बराबर, अपने समझना होगा कितना एक में क्या गुना किए तो यहाँ तक पहुँचे होंगे 2/। अब फिर इसमें अगर 2/3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब रेशियो चल रहा है 2/3, तो चल रेशियो 2/3 हो गया। अभी देखकर समझ में आना चाहिए कि ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, तो फार्मूला भी वैसन के चलेगा। मतलब क्या लिखें, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अब बटा 1 माइनस r। बस यही स्पेशल है कि कब 1 माइनस r लिखना है वो खाली समझना होगा। a मतलब 1 इंटू 1 माइनस r, तो r हो जाएगा 2/3 और इस तरह से घेर के पावर n बटा 1 माइनस 2/3। ये सब जैसे है वैसे रह देते हैं। 1/2 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना था आपकी मर्जी। 2 पे पावर n बटा 3 के पावर n, ये उतना ज़रूरी नहीं था, फिर भी हम लिख दिए हैं। ये सब घटाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ भी इनके घटाओ डायरेक्ट 1/3 और फिर ही बोलेंगे कि 3 यहाँ ऐसे काहे है, ये सबसे नीचे है, तेरा सबसे, तो डायरेक्ट ऐसे लिखो ना कि 3 इंटू 1 माइनस। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि एलसीएम लेना है या ऐसा ही रहे देना, वो तोरा ऊपर डिपेंड करता है। आंसर कुछ भी दे, आंसर के पीछे पागल नहीं होना। बन गया 5वें पदों का योगफल, उधर देखो तो 5वें पदों के योगफल, तब भी सूत्र तो वही चलेगा, तब सूत्र नहीं बदलेगा, यही रहेगा a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n, खाली हट जाएगा। जैसे यहाँ n है तो n, वहाँ n नहीं चलेगा, मतलब इस जगह पे लिखेंगे a मतलब 1 इंटू 1 माइनस रेशियो 2/3, तो 2/3 लिखो, उस पर पावर जितना है 5, 1 माइनस रेशियो 2/3। घटा बटा देखे तो 1/2 पे पावर 5 बटा में 3 पे पावर 5। नीचे अगर लिखें तो हाँ 1/3, ऐसे जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर। बाकी तो तुम पे डिपेंड करता है कि ऐसे ही लिखना है या बनाना है। अगर ऐसे लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखाएगा 3 पे पावर 5 फिर 2 पे पावर 5, अब बटा में इससे होगा कि इसे ही कट जाएगा। इसे ही छोटा था तो काटे उठे, इधर कौची काटते हैं, इधर तो एन वेन है तो इधर छोड़ दिए, उधर कट रहा है तो लिख दें 3 के पावर 5 मतलब पता नहीं 243, और उसमें से फिर घटेगा 32 और नीचे देखेंगे 3 के पावर 4 यानी कि 81। ये सब घटा बटा जितना आता है उतना आंसर। अगला क्वेश्चन बताते हैं, लिखो। हाँ जितना आ जाए घटाकर। जैसे हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी,
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी? How many terms of the GP? 3, 3/2, 3/4 ... are needed to give the sum. Are needed to give the sum. Are needed to give the sum 3069, मतलब 3069/512, 3069/512। हिंदी में लिख लो। एक जीपी 3, 3/2, 3/4, 3/4 ... ये कितने संख्याओं का योगफल? कितने संख्याओं का योगफल? 3069/512, 3069/512, 3069/512। एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन में है पहला 3, 3/2, 3/4 ... कितने संख्याओं का योगफल? ए मतलब 3 हो गया, रेशियो मतलब इसमें क्या गुना किए तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे 1/2। फिर इसमें कौची गुना किए होंगे कि यहाँ आ गए, मतलब सब में गुना कितना होते जा रहा है 1/2, और सब जोड़ जा के आना चाहिए कितना 3069/512। SN के फॉर्मूला कौन वाला? क्योंकि रेशियो 1 से छोटा, a × 1 - r⁻n/1 - r। SN जितना भी रख देंगे 3069/512 a मतलब 3 × 1 - रेशियो 1/2 पे पावर n। ऊपर n नहीं लिखे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं था। 1 - रेशियो 1/2, इधर हो गया 3069 और बटा में 512। हाँ कटेगा, हम काटे नहीं, 3 से कट जाना चाहिए, इधर घटा दो। ये अगर घटता भी है तो 3 × 1 - 1/2 अब बटा सब बटा के अगर देखें तो 1/2। ऐसे भी जो 2 सबसे नीचे उस सबसे ऊपर चल जाएगा। उससे पहले 3 से काट दो, अगर कटता है तो 3 से अगर काटे 3 दहें के 30 और 3 दूनी 6 और 3 तिया न। उसके बाद अगर लिखें तो 2 जो सबसे नीचे उस सबसे ऊपर जाएगा, 2 जो सबसे नीचे उस सबसे ऊपर। तो इन्हें तो हो गया 10, 23 अब बटा में 512 और 2 जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा तो 512। इधर जो 2 सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, बार बार कर रहे हैं। तो 2 × 1 - इतना हो जाएगा
अब यहाँ से भी 2 हटाना है, हटा यहाँ से, तो 2 इधर भेजेंगे तो 1023 और 2 जैसे ही इधर भेजेंगे, या तो समझेंगे कौन, जो भी समझना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो समझते हो 2 गुना कर देंगे तो गुने से ही, अगर 2 गुना कर दोगे तो 2 माइनस 1/2 के पावर n-1, कितना के समझे में नहीं आता है, क्या हो गया? समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, समझते रहिएगा। ठीक है, 2 गुना कर दिए, घट गया। अब इसको इधर भेजेंगे, नहीं वो तो आ जाएगा समझ में। 1/2 पे पावर n-1 बराबर, इधर 2 में से घटेगा 1023 बटा में 512, तो 1/2 पे पावर n-1 घटा के देखते हैं। 1/512 लिख दें। हाँ 1/500 यही नहीं आएगा, मतलब भिन्न के घटाव हम नहीं बना, इतने आएगा। पलटिए दो पूरा, 2 के पावर n-1, ये 512, तो इधर 2 के पावर n-1 है, उधरों कुछ तो होगा 2 के पावर 9 यानी n-1 बराबर 9, तो n बराबर 10, यही आंसर होगा, n बराबर 10। करना क्या था क्वेश्चन में, करना कुछ है, हो गया, n निकल गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है जो नेक्स्ट। द सम ऑफ फर्स्ट 3 terms, the sum of first 3 terms the sum of first 3 terms of a GP is 13/12 is 13/12 क्या लिखें? if the sum of first 3 terms of a GP, if the sum of first 3 terms of a GP is 13/12, the sum of first 3 terms of a GP is 13/12 and their product is -1. Their product is -1. Then find the common ratio. Find the common ratio and the terms. Find the common ratio and the terms. हिंदी में भी लिख लो। एक जीपी के 3 संख्याओं का योगफल 13/12 और उनका गुणनफल -1 है। तो सार्वनुपात ज्ञात करें और वो पद ज्ञात करें। सार्वनुपात और वह पद ज्ञात करें। सार्वनुपात ज्ञात करें और वह पद ज्ञात करें।
एक जीपी के पहले 3 पदों का योगफल कितना? 13/12, 13/12, लगता है गलती बोल दी है, 30 शायद, 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट -1। मान लेते हैं, माना जीपी के प्रथम 3 संख्या, कोई भी संख्या प्रथम क्या इन्हें होने वाला भी रहे, लगातार 3 गो होना चाहिए, तो बीच में ए मानेंगे और उसके पहले A/R, तो बाद में हो जाएगा A गुने R। जैसे एपी वाला में डिफरेंस घटता था, डिफरेंस जुड़ता था, जीपी वाला में डिफरेंस तो है ही नहीं है, तो रेशियो से भागा होगा, रेशियो से गुना पड़ेगा। ये तीनों के गुणनफल मतलब A/R गुने AR, अगर तीनों गुना कर दे तो उसमें दे ले -1। R से R पार, तो A³ बराबर -1, तो A बराबर -1। और क्या, जैसे -1 को अगर हम चाहे तो -1 के क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं। -1 के क्यूब -1 आता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्यूब से क्यूब खत्म, हम यही समझ के चलते हैं। A बराबर कितना? -1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी में बोले तो पुनः प्रश्न से क्या है कि इन तीनों का योगफल यानी A/R प्लस में AR, जब तीनों को जोड़ देते हैं तो जोड़कर कितना आएगा? तीनों का योगफल है 13/12, तो 13/12 जहाँ A दिखाई दे रहा है वो A के जगह पे -1/R, और यहाँ पे तो हटाओ नहीं, फिर प्लस क्या करेगा, डायरेक्ट -1 और -R बराबर 13/12। एलसीएम उलसीएम आता है तो लो, नहीं आता है छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे भी एलसीएम हो जाएगा R, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -R, और माइनस में R² बराबर 13/12। तिरछा तिरछी गुना करो, 12 यहाँ अगर गुना कर देंगे तो -12, माइनस में 12R और माइनस में 12R² बराबर 13R। बाकी सब उसी तरफ भेजना है सबको, जैसे 12R² अगर उस तरफ भेजे तो 12R² प्लस में 13R पहले से है, लेकिन 12 उधर जाके हो जाएगा प्लस 25R, और प्लस 12 बराबर इधर उधर जन्ने भी लिखो इक्वल टू। अब बराबर है सवाल से ऐसा से तोड़ना है कि जोड़कर 12R² ऐसा से तोड़ना है, 16वां सवाल से ना, तो 16R प्लस 9R प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों में से जो भी कॉमन लगे, 4 है R है, तो यहाँ से बच गया 3R प्लस में 4 प्लस यहाँ से तो पहले 3, तो बच गया 3R प्लस में 4 बराबर 0। फिर दोनों जगह से 3R प्लस 4 और वहाँ से भी 4R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो R बराबर -4/3 और वहाँ से R बराबर -3/4। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से कोई एगो उठा लो, दोनों सही है, दोनों सही, दोनों में से कोई एगो उठा लीजिए। हमको निकालना क्या है, रेशियो ने, तो ये भी होगा और ये भी होगा। अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो दोनों होगा, लेकिन अगर 3 संख्याएं चाहिए, 3 पद चाहिए जो जीपी में हो, तो 3 संख्याएं, पहले बीच वाला लिखो कितना -1, ये तो लिखे पड़ेगा, और फिर बाद में कौची करना है, ये गुना कर दो तो हो जाएगा प्लस में 4/3। अब पहले क्या करना है, भागा दे दो, तो अगर भागा इससे देंगे तो हो जाएगा 3 बटा, मतलब गुना करने पर 4/3, भागा देने का मतलब है कि जो सबसे नीचे सबसे ऊपर, लेकिन हाँ ठीक है प्लस में होगा, प्लस में ही होगा, प्लस में। या तो ऐसे भी कह सकते थे
कि अगर ई वाला कोई कंसीडर कर लेता तो फिर आंसर हो जाता 4/3 कॉमा ए माइनस 1 फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे वैसे जन्ने तन्ने लिखाएगा तो यही 3 गो नंबर, चाहे पहले 3/4 बोले चाहे पहले, होगा तो यही आंसर। अगला क्वेश्चन। Find the sum of sequence. Find the sum of the sequence 7, 77, 777, 7, हाँ मतलब 7 7 एक को बढ़ते जाएगा 2n टर्म्स, 2n टर्म्स हिंदी में लिख लो। अनुक्रम 7, 77, 777, 7777 डॉट 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 n पदों तक का योगफल ज्ञात करें। n पदों तक का योगफल ज्ञात करें। n पदों तक का योगफल ज्ञात करें। पहले 7, फिर 77, फिर 777, 7777 डॉट 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 2n टर्म्स तक, इन सबका योगफल ज्ञात करो। तो नहीं तो एपी में है ना ही, और उसमें लिखले भी नहीं होगा कि एपी है जीपी, सिर्फ लिखले है कि सीक्वेंस है। तो ऐसा सिचुएशन में हम सभे में से 7 कॉमन ले लेंगे। तो अगर 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, फिर प्लस में 11 और फिर प्लस में 111, फिर 1111 डॉट 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 2n टर्म्स तक। अब इसमें अपने मने से हम 9 से भागा भी बाहर दे दिए, तो बाहर अगर भागा दिए तो अंदर फिर 9 से, फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसे ही चलना होगा डॉट 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 डॉट। और अगर है भी तो आप अपनाइए, हम तो नहीं। हम तो जब भी देखते हैं कि ऐसा सीरीज चल रहा है तो इसमें एक ही उपाय है कि पहले कॉमन लो और फिर उसमें 9 से गुना 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 और फिर 9 से भागा, भागा वाला बाहर रह गया, आई हो गया 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 प्लस 10,000 माइनस 1 डॉट 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 2n टर्म। क्या माने कि n में गुना कर दें, हम सुन रहे हैं n में गुना कर दें, वो n टर्म है, n नहीं है, n टर्म है। हाँ ये जैसे कि देखे में लग रहा है कि तुमको क्या लग रहा है कि ये क्या है 100, मतलब क्या बोल रहे हो, 1111वां पद, ये कैमा पद है, चौथा पद ने है। तो हम 9 से गुना किस में करें, 4 में करें कि 1111 में करें? नहीं 4 में करेंगे कि, तो यहाँ जब 4 में नहीं करेंगे तो फिर हो जाए n में कैसे करेंगे? वो लास्ट में n टर्म्स है, मतलब ऐसा गया कहाँ तक, n पदों तक, वो है वो 7/9। अब इसमें क्या करना है कि 10 प्लस 100 प्लस, हाँ अब ज़रूरत पड़ेगा, जो सोच रहे हो ना वो अब हम सोचे पे मजबूर कर देंगे कि पहला पद ये वाला, दूसरा पद ये वाला, तीसरा पद से आया, उसी तरह से ही चौथे पद से आया। तो अपने दिमाग लगाना है कि डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n तक। वैसे ही 1 माइनस में, फिर इसमें भी 1 माइनस में, फिर यहाँ भी 1, मतलब माइनस डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक गया, 2n टर्म्स तक। यही तो स्पेशल है थोड़ा सा। ये जोड़ो, एपी में है कि जीपी में? अरे इसके पहले नहीं तो वो एपी में था। क्या लग रहा है कि यहाँ से यहाँ के डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है, और यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है, गया काम से, भूल जाइए, एपी तो है ही नहीं।
जीपी में नहीं, इसमें क्या गुना करे तो यहाँ जाएंगे, इसमें 11 गुना करो तो जा जाएंगे, तो जीपी में भी नहीं, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन अब समझ में आता है जीपी में, अब पता चल रहा है कि ये जीपी में है। और अब जोड़ सकते हैं, अब जोड़ सकते हैं। अगर इसको जोड़ेंगे, यहाँ 10, यहाँ 100, यहाँ 1000, यहाँ 10,000, डॉट 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 n पदों तक अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से लेके अगर वहाँ तक सबको जोड़ देंगे तो ऐसे नहीं होता, इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है, पहले a यानी कि 10 आज तो लिखा है, रेशियो बड़ा ने है, कितना है रेशियो? रेशियो 10 ने है, तो 10 के पावर n -1, अब बटा, हाँ 9 भी डायरेक्ट कह सकते थे, इतना हो गया माइनस। उधर अगर देखे तो 1 1 1 1 1, मान लो अगर तुमको सिर्फ 4 बार ही जोड़े लग कहते थे कितना हो जाता? अगर 10 बार जोड़े लग कहते हैं, वैसे ही n बार जोड़े लग कह रहे हैं तो -n हो जाता। ये 7/9, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये 10 गुने 10 के पावर n -1 अब बटा में 9 -n, ऐसा ही छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा। और अगर किसी को माथा फोड़ना है, माथा दर्द लेना है तो अपना बनाते रहो, लेकिन कोई फायदा नहीं, ऐसा ही ज़्यादा अच्छा। फिर भी कह लो लगे हम तो बनेबे करेंगे, तो बनाओ ना, देख 7/9 अगर बनाने हैं तो फिर एक काम करो, एलसीएम लो, एलसीएम बोलो 9 बनाओ, देखो क्या यहाँ 10 के पावर 100 बोल देता है, n+1 उसमें गुना करो -10, आई वाला ध्यान से देखो तो माइनस में 9 n हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया 7/81, 81 कैसे? ये हो गया 10 के पावर n+1 -9n माइनस में 10, आंसर यही आंसर। Next, a person has 2 parents, 4 grandparents, and 8 great grandparents। पता मत क्या है, किया है मतलब 2 गो पापा, 4 गो दादा, अब 8 गो परदादा, ऐसा नहीं बोलेंगे, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स तो जाहिर से बात है कि 2 ही गो होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। एगो माँ एगो बाप, पेरेंट्स तो ठीक ही देने 2 गो, बाकी जो 4 गो है ना, वो कहे का मतलब है चाचा चाची सब, नहीं क्या बोलते हैं उसको, दादा दादी मिला के 4 गो है, मतलब 2 गो दादा हैं और 2 गो चचेरा चचेरी होंगे, और 8 गो हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। A person has 2 parents, 4 मतलब 4 grandparents, 8 great grandparents and so on, इसी तरह से चलते जाता है। मतलब 2 गो मम्मी पापा या 2 गो हैं उसके गार्जियन, 4 गो दादा दादी, 8 गो पर दादा दादी, 16 गो छड़ गो मतलब एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, पूरे पूर्वजे के बारे में बताइए, कै गो हुए।
find the number of his ancestors during the 10 generations preceding preceding his own मतलब क्वेश्चन ही है कि एक व्यक्ति के दो गार्जियन या एक व्यक्ति के पास दो गार्जियन मतलब दो मम्मी पापा, हिंदी तो हम लोग समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति के पास दो मम्मी पापा, 4 दादा दादी और 8 परदादा दादी, और इसी तरह से चलते जाता है, इसी तरह से चलते जाता है। इसी तरह से चलते जाता है। तो उसके कुल पूर्वजों की संख्या ज्ञात करें। जो उसके पहले 10 पीढ़ी के हैं या उसके पहले 10 पीढ़ी के कुल पूर्वजों की संख्या ज्ञात करें। उसके पहले 10 पीढ़ी के कुल पूर्वजों की संख्या ज्ञात करें। पहले पेरेंट्स हैं 2 गो, फिर ग्रैंड पेरेंट्स 4 गो, फिर मतलब डॉट 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 ऐसे चलते जा रहा है। यहाँ समझ में आ जाना चाहिए बराबर 2, रेशियो समझ में आ जाना चाहिए 2, और हमको जाना कहाँ तक है ऐसे 10 पीढ़ी तक। सिर्फ 10वां पीढ़ी नहीं है, सबको जोड़कर पूरा पूर्वजे बताइए। तो ये 10 पूछ रहा है, एस 10 पूछ रहा है। हालांकि यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि एस एन के सूत्र a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, क्योंकि रेशियो 1 से बड़ा है, इसीलिए एस 10 बराबर फार्मूला a के जगह पे 2 के पावर 10 माइनस 1, नीचे अगर लिखते भी हैं तो 2 में से 1 गया तो हो जाएगा 2। 2 के पावर 10 माने कितना 1000। चलो 23 घटा बटा लिख दिए डायरेक्ट। ये हुआ होगा 1024, 2 के पावर 10, 1 घट गया तो 20 46 आंसर। जीपी में समेसन जितना है एग्जाम्पल सब बता दिए। अब एक्सरसाइज में 6 तक हो गया था ने, 7 के आगे बताना। सात से आगे बता देंगे अगले क्लास में। कल तो छुट्टी ही रहेगा, कल छुट्टी।